पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने वीडियोस में मैं जो भी कोड लिख रहा हूं, अगर उन फाइल्स की आपको ज़रूरत है तो आप उसे गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए आप यूट्यूब में द अल्फ़ा गिग चैनल में जाइए और वहाँ किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो नंबर 1 को ओपन कर रहा हूँ। जब ये ओपन हो जाए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देखेंगे एक हाइपरलिंक है शो मोर। आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप पाएंगे कि एक लिंक है गिटहब लिंक। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा गिटहब के साइट में, और यहाँ पर आपको सारे वीडियोस का फाइल्स वीडियो के नाम के साथ मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल इफ के साथ एल्स, मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में बताऊंगा। मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में प्रोग्रामिंग के दौरान हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। इफ या इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हमारे जनरल लाइफ से लिया गया है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अगर आज वर्किंग डे है तो हम लोग ऑफिस या कॉलेज जाएंगे। अदरवाइज अगर वीकेंड है तो छुट्टी एंजॉय करेंगे। इसी तरह इफ या इफ एल्स के थ्रू प्रोग्राम्स डिसीजन लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़र को अलाउ करेंगे उसे अपना एज डालने के लिए, और आउटपुट में हम प्रिंट करेंगे कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं, उसका नाम मैं रखता हूं एज, और मैं इंट फंक्शन के अंदर इनपुट को रखता हूं और एक स्ट्रिंग यहां एंटर करता हूं, एंटर एज। ये स्ट्रिंग आउटपुट में डिस्प्ले होगा और यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा, जो भी एज एंटर करेगा, वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें इफ कंडीशन को लिखना है। इफ कंडीशन को लिखने के लिए हमें इफ यूज़ करना पड़ता है। इफ इज़ अ कीवर्ड, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है इफ, ठीक है। और इसके बाद एक स्पेस देते हुए हमें एक कंडीशन को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन है एज, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सीनियर सिटीजन के लिए जो एज डिफाइन की हुई है वो है 60। तो अगर यूज़र के द्वारा एंटर किया हुआ एज 60 से अधिक है या 60 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और ट्रू होने पे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूं सीनियर सिटीजन, ठीक है। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं यहां पर एंटर कर देता हूं लेट्स से 65। तो देखिए सीनियर सिटीजन यहां पर प्रिंट हो गया, यानी हमारा इफ कंडीशन काम कर रहा है। अब मैं एक बार फिर से रन करता हूं और इस बार मैं 60 से कम कोई एज डालता हूं, लेट्स से 45। तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इस प्रोग्राम में अगर कोई यूज़र
जिसका उम्र 60 से कम है, उसके लिए भी हमें कोई स्टेटमेंट यहाँ रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स लिखेंगे और एल्स के साथ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, नॉट सीनियर सिटीजन। यानी कहने का मतलब है कि अगर एंटर्ड एज 60 से कम है तो एल्स में जो भी चीज़ हमने लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, वो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैं एज एंटर करता हूँ 30, तो देखिए यहाँ पे आ गया नॉट सीनियर सिटीजन। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ लेट्स से 71, तो सीनियर सिटीजन आ गया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब कंडीशन को लिखेंगे, कंडीशन को लिखने के बाद आपको एक कोलन देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन को लिखने के बाद कोलन दिया है। साथ में जब आप एल्स का अगर यूज़ करेंगे तो एल्स के बाद भी आपको कोलन देना है। और कंडीशन लिखने के बाद और कोलन लिखने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप पाएंगे कि एक ब्लैंक स्पेस खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। इसे इंडेंटेशन कहते हैं। आप इसे छेड़िएगा नहीं, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट हो सकता है। पाइथन में इसे मेंटेन करना मैंडेटरी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग यूज़र से कोई भी डे एज अ इनपुट एंटर करवाएंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आउटपुट में हम प्रिंट करेंगे कि ये वर्किंग डे है या वीकेंड है। इसका मतलब है अगर यूज़र सैटरडे या संडे एंटर करता है तो आउटपुट में वीकेंड प्रिंट होगा, अदरवाइज वर्किंग डे प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम के साथ हम लोग और स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डे नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा रन टाइम में वो स्टोर होगा। इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर डे। ठीक है। अब मुझे कंडीशन यूज़ करना है तो मैं इफ़ कंडीशन लिखूँगा और मैं अपना वेरिएबल को लिखूँगा डे। या डे में क्या वैल्यू है इसको चेक करने के लिए मुझे डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। आपने पहले सिंगल इक्वल टू का यूज़ काफ़ी बार किया है, जैसे इसी प्रोग्राम में मैंने किया सिंगल इक्वल टू। याद रखिएगा सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कोई भी वैल्यू को राइट से लेफ्ट की ओर असाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू का यूज़ करते हैं, जबकि डबल इक्वल टू का यूज़ हम लोग करते हैं इक्वलिटी को चेक करने के लिए। हमें इफ़ में अभी इक्वलिटी चेक करना है कि डे वेरिएबल में वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ डे इक्वल्स टू विच मीन्स इक्वल्स टू मंडे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं कि डे वेरिएबल के अंदर अगर मंडे है और डे इक्वल्स टू ट्यूसडे। इसी तरह मुझे फिर से और लगाना पड़ेगा, और ऑपरेटर डे इक्वल्स टू वेडनेसडे और डे इक्वल्स टू थर्सडे और डे इक्वल्स टू फ्राइडे। तो यहां मैं प्रिंट में लिखूंगा वर्किंग डे। मैं और के बारे में आपको और डिटेल में बता देता हूं जो मैंने ये और यूज़ किया है।
इफ डे इक्वल्स टू मंडे और डे इक्वल्स टू ट्यूसडे, और इस तरह मैंने बहुत सारे कंडीशंस यहाँ लिखे हैं, कंडीशन 1, देन कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 और कंडीशन 5। तो जब आपको इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लिखने हैं तो उन कंडीशंस को जोड़ने के लिए आपको या तो और ऑपरेटर का यूज करना है या एंड ऑपरेटर का यूज करना है। और एंड में डिफरेंस ये होता है कि और ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कंडीशंस को जोड़िएगा तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है कि आप जितने भी कंडीशंस लिखे हैं सारे कंडीशंस को ट्रू होना जरूरी है। अगर आप 5 कंडीशंस लिखे हैं और 5 कंडीशंस को एंड के थ्रू जोड़े हैं तो पांचों कंडीशंस को ट्रू होना जरूरी है, तभी उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। एंड के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी हम लोग और स्टेटमेंट और ऑपरेटर को देखते हैं। तो यहां पर मैंने इफ लिख दिया, अब मैं एल्स लिखता हूं और एल्स के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं। यहां मैं लिख देता हूं वीक एंड, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं मंडे, तो वर्किंग डे, बिल्कुल सही। मैं फिर से रन करता हूं इस प्रोग्राम को। इस बार मैं डे में इंटर करता हूं संडे, और ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है वीकेंड, यानी कि ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में एक एरर भी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूं और मैं इस बार कैपिटल में मंडे इंटर करता हूं, ठीक है, तो आप देखिए इस बार रिजल्ट में वीकेंड प्रिंट हो गया, जबकि मंडे के लिए वर्किंग डे प्रिंट होना चाहिए था। तो इसका रीजन ये है कि आप अगर इफ स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर मैंने कोई भी कंडीशन कैपिटल के लिए लिखा ही नहीं है। कैपिटल मंडे मैंने कोई भी कंडीशन में डाला ही नहीं है, इस वजह से ये एल्स में चल गया। तो अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। हमें करना क्या है, हमें अपने डेटा को, जो भी इनपुट डेटा होगा उसे लोअर केस या अपर केस में चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसे लोअर में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि यूजर अब अपर केस में डेटा एंटर करे या लोअर केस में डेटा एंटर करे। हमारा प्रोग्राम पहले उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये कंडीशंस चेक होगी। इस वजह से हमारा प्रोग्राम अब सही काम करेगा। चलिए फिर से रन करते हैं और मैं फिर से कैप्स में मंडे को एंटर करता हूं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये सही काम कर रहा है। अब मंडे के लिए ये वर्किंग डे प्रिंट कर रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि एंड ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानेंगे, वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग यूज़र को अलाउ करेंगे नेशनलिटी और एज, ये दोनों डेटा एंटर करने के लिए। और हम लोग आउटपुट में प्रिंट करेंगे कि वो यूज़र वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ इन नेशनलिटी के लिए और इनपुट फंक्शन यहाँ यूज़ करता हूँ ताकि यूज़र अपना नेशनलिटी एंटर कर सके। इंटर योर नेशनलिटी, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ एज के लिए। मैं वेरिएबल ए का यूज़ करता हूँ यहाँ और इंट के अंदर मैं इनपुट को डालता हूँ। चूँकि एज एक न्यूमरिक वैल्यू है इसलिए मैं इंट का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में डालता हूँ एंटर योर एज,
योर एज। ठीक है, अब इसके बाद मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ इन वेरिएबल में हमारा नेशनलिटी है, इक्वल्स टू वोट देने के लिए इंडियन नेशनलिटी होना ज़रूरी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन इक्वल्स टू इंडियन, और साथ में वोटर का एज, जो सिटीज़न है उसका एज 18 प्लस होना चाहिए, 18 या 18 प्लस होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए, तभी वो वोट दे सकता है। तो यहाँ पर हमें एंड का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ एंड लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ दूसरा कंडीशन, एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कोलन। अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट में एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, एलिजिबल फॉर वोट। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोट। अदरवाइज एल्स में कंट्रोल मूव करेगा, और एल्स के अंदर हम लोग एक दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नेशनलिटी इंडियन, मैं यहाँ इंडियन इंटर करता हूँ। एज मैं लेट्स से 20 इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ गया एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब मैं इसे वापस रन करता हूँ। इस बार मैं इंटर करता हूँ इंडियन, और मैं एज कर देता हूँ लेट्स से 15 इयर्स। तो यहाँ पर आ गया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आप इस प्रोग्राम में भी लोअर या अपर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इन इक्वल्स टू इन डॉट लोअर। इससे क्या होगा, अगर कोई यूजर रन टाइम में नेशनलिटी कैप्स में या मिक्स केस में लिखे, जैसे मैं इंडियन का आई कैप्स में लिखता हूँ, बाकी स्मॉल में लिख देता हूँ। ठीक है, और एज में कुछ भी डाल देता हूँ लेट्स से 35, तो भी ये कंडीशन अब सही मिलेगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक लाइन लिखा है एन डॉट लोअर, ये क्या करेगा, इस आई को, इंडियन का आई जो कि कैप्स में, इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कुछ प्रोग्राम खुद से बनाएं। पहला प्रोग्राम जो आपको बनाना है उसमें 3 नंबर्स आपको एंटर करना है, और आपको उन 3 नंबर्स में से जो भी हाईएस्ट नंबर होगा उसे प्रिंट करना है। लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि इस प्रोग्राम को बनाते हुए आपको सिर्फ सिंपल इफ का यूज करना है। दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आपको एक नंबर इंटर करना है और चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इस प्रोग्राम में आप इफ के साथ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।